हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है बड़े आइंस्टीन, जहाँ पर मैं क्लास 9th एंड 10th की फिज़िक्स पढ़ाता हूँ। जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ओके। एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12, और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी हो चुके हैं। एक दो शायद रह गए हैं, उन्हें मैं करवा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है। और किस चैप्टर के ये क्वेश्चंस हैं? ये है क्लास 9th ग्रेविटेशनल फिजिक्स के चैप्टर के। ओके, तो चलिए आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ओके, कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। देखो जरा, देखो देखो देखो। बेटा क्वेश्चन कह रहा है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकंड। एक बॉल है जिसको मैंने नीचे से ऊपर फेंका। एक बॉल है जिसको मैंने नीचे से ऊपर फेंका। कितनी स्पीड से? 49 मीटर पर सेकंड की स्पीड से या फिर वेलोसिटी से। अब हमें इसके पहले पार्ट में बताना है द मैक्सिमम हाइट एट विच इट राइजेस। मैक्सिमम हाइट कहाँ तक पहुंचेगा? ऊपर जाएगा नहीं तो मैक्सिमम हाइट कह लो या फिर डिस्प्लेसमेंट कह लो या फिर डिस्टेंस कह लो, है ना। मैक्सिमम हाइट कह लो, डिस्प्लेसमेंट कह लो, है ना। तो वो हाइट निकालनी है। हाइट समझ रहे हो ना कौन सी निकालनी है? बेटा देखो, जब कोई बॉडी ऊपर जाएगी तो ऊपर जाएगी 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 जाएगी, तो एक पॉइंट पर क्या होगा? एक पॉइंट पर क्या होगा? बॉडी वापस लौटने के लिए थोड़ा रुकेगी या नहीं रुकेगी? बॉडी वापस जब ऊपर जाएगी तो वापस जब लौटेगी नीचे तो उसके लिए उसे थोड़ा रुकना भी तो पड़ेगा। क्यों? सही कह रहा हूँ क्या? जैसे ग्राउंड से मैंने ऊपर की तरफ बॉल फेंकी, ये आ गई ऊपर बॉल। अब जब ये नीचे आएगी तो एक पॉइंट पर, जब ये नीचे आएगी ना, जब भाई इसमें नीचे भी तो आना है, तो जब ये नीचे आएगी तो बिना रोके थोड़ी ना आ जाएगी, बिना रोके थोड़ी ना आ जाएगी। मान के चलो ये जाएगी 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 ऊपर ऊपर। अब इसकी स्पीड धीरे होती गई, धीरे होती गई, धीरे होती गई। मैंने कई बार बताया कि जब किसी बॉडी को हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं ना, नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उसकी स्पीड कम होने लगती है, बॉडी डी एक्सेलरेट करने लगती है। और जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो उसकी स्पीड बढ़ती है, उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है। तो अब इस बॉल को मैंने नीचे से ऊपर फेंका तो इसकी स्पीड ना धीरे होती चली जाएगी। पहले स्पीड से जाएगी, फिर धीरे 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 धीरे। क्यों हो रही है? क्योंकि ग्रेविटी लग रही है ना इसके नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्सेस को खींच रही है पीछे की तरफ, नीचे की तरफ। तो एक पॉइंट पर ये धीरे 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 होगी और एक पॉइंट पर रुकेगी, कुछ सेकंड के लिए ये रुकेगी, उसके बाद फिर नीचे आएगी स्पीड से। तो जिस पॉइंट पे रुकी है ना वही तो इसकी मैक्सिमम हाइट होगी। भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मैक्सिमम हाइट पर ही तो बॉल रुक सकती है, तो वो मैक्सिमम हाइट निकालनी है। ये सारी चीज़ें, मोशन चैप्टर बहुत ज़रूरी है। मोशन क्लास 9th का मोशन वो बेस है पूरी फिजिक्स 11th 12th का, 9th 10th 11th 12th का वो बेस है। तो जिन्होंने मोशन नहीं पढ़ा वो मोशन पढ़ लेना पहले, नहीं तो मैं यहाँ पर वीडियो लगा दूंगा, ठीक है। नहीं तो तुम लोग सीधा टाइप करना मोशन क्लास 9th फिजिक्स, बड़े आइंस्टीन ज़रूर डाल देना चैनल का नाम। लेक्चर वाइज आपको वीडियोस आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट भी है, ठीक है। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो बेटा देखो, करते हैं सॉल्व। सॉल्यूशन, ओके। ठीक है, देखो मुझे क्या क्या दिया है। देखो मुझे बॉल की इनिशियल वेलोसिटी दे दी है। इनिशियल वेलोसिटी को यू लिखते हैं ना, यू बराबर 49 मीटर पर सेकेंड। अभी इनिशियल स्पीड क्या होता है, फाइनल स्पीड क्या होता है? ये तो बेटा बेस है, ये तो पहले तुम्हें मोशन पढ़ना पड़ेगा,
वो तो तुम्हें स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो। इनिशियल वेलोसिटी वो होती है जिस स्पीड से किसी चीज़ को हम फेंकते हैं या फिर गिराते हैं, वो होती है इनिशियल स्पीड। तो हमने बॉल को नीचे से ऊपर फेंका ना, तो किस स्पीड से फेंका? इनिशियल, यानी पहले शुरुआत में उसकी वेलोसिटी कितनी है? 49। तो इनिशियल स्पीड यानी यू हमारा दिया है 49। ठीक है, और हमें कुछ नहीं दिया। ठीक है, अच्छा हमें जी पता है बेटा, जी तो हमें पता है ना, हम क्या रखेंगे 9.8 रखेंगे हमेशा। एक्सेलरेशन हमको दे दिया एक तरह से, है ना, एक्सेलरेशन दे दिया। अच्छा टाइम वगैरह हमें कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, ओके। तो ये दो चीज़ें दी हैं। और हाँ एक चीज़ और बेटा, जब बॉडी ऊपर जाएगी ना, जब बॉडी ऊपर जाएगी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो ही तो हो जाएगी। बताओ, ये चीज़ मैंने बहुत बार बताई है, ये चीज़ मैंने तुम्हें बहुत बार बताई है ना। फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी जीरो कैसे हो जाएगी? अरे यार, जब कोई बॉडी नीचे से ऊपर जाएगी तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 49 मीटर पर सेकंड से मैंने फेंका। जब बॉडी ऊपर जाएगी, ऊपर ऊपर ऊपर, तो एक जगह पर बॉडी रुकेगी कि नहीं? तो वो उसकी बाद वाली वेलोसिटी, जिस स्पीड से फेंका वो इनिशियल वेलोसिटी जो कि 49 है, और बाद वाली स्पीड क्या हो जाएगी भाई? मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंचेगी तो रुकेगी ही नहीं रुकेगी? मैक्सिमम हाइट हम वहीं का तो निकालना है। मैक्सिमम हाइट पर वो थोड़ी देर के लिए वो रुकेगी, जैसा कि मैंने तुमसे कहा। रुकने के बाद नीचे आएगी तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। रुक गई ना तो वेलोसिटी जीरो हो गई। रुक गई इसका मतलब कोई स्पीड ही नहीं रही। ठीक है, तो ये तीन चीज़ हमें दी हैं। तो हमारे पास बेटा इक्वेशंस होती थी तीन। कौन कौन सी होती थी? कौन कौन सी होती थी? हम यहाँ पर कौन सी इक्वेशन लगाएंगे बताओ? कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगाएंगे, या s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे, या वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as लगाएंगे। हमें निकालना क्या है? पहले पॉइंट में मैक्सिमम हाइट निकालनी है ना। मैक्सिमम हाइट यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, हमें फाइनल वेलोसिटी दिया है यू दिया है, यू भी दिया है, ए दिया है, ए भी दिया है, बट टाइम नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं लग पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ओके। यू दिया है, टाइम नहीं दिया, ये भी नहीं लग पाई। तीसरी क्वेश्चन लग जाएगी। देखो, फाइनल वेलोसिटी भी दी है, इनिशियल वेलोसिटी भी दी है, ए भी दिया है, एस निकल आएगा मेरा। ए मतलब जी, यहाँ पर ए का हम यहाँ पर कौन सा वाला ए यूज़ करेंगे? जी यूज़ करेंगे। वर्टिकल डाउन और वर्टिकल अपवर्ड वाले मोशंस जो होते हैं, उनमें हम कैसा यूज़ करते हैं? उस पर हम एक्सेलरेशन की जगह जी यूज़ करते हैं। वो भी एक्सेलरेशन होता है, कई बार तो मैं बताया। देखो अब देखो, लगा दो इक्वेशन थर्ड। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वैल्यूज डाल दो अब इसमें। वी स्क्वायर की वैल्यू 0, यू की वैल्यू 49 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में एक्सेलरेशन कितना है? 9.8। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जब भी बॉडी नीचे से ऊपर जाती है तो जी की वैल्यू कैसे लेते हैं? जी की वैल्यू माइनस में लेते हैं, है ना, माइनस में लेना। नीचे से ऊपर जा रही है माइनस का, और एस। ओके, चलो अब 49 का स्क्वायर क्या होगा? 49 इंटू 49 कितना होगा? क्वालिटी के लिए थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा बेटा, है ना, टॉर्च की बैटरी खत्म हो गई, कोई नहीं। हाँ, तो 49 का स्क्वायर हम बाद में निकाल लेंगे। पहले एक काम करो, इसे इधर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 49 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा? 2 इंटू में माइनस का 9.8 इंटू में एस, है ना, एस की वैल्यू निकालनी है। तो एस को अकेला करेंगे। एस को अकेला कैसे करेंगे? देखो, माइनस का 49 का स्क्वायर, देन अब ये 2 है, मल्टीप्लाई में ये नीचे आ जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई में ये भी नीचे आ जाएगा माइनस के साथ। माइनस 9.8 इज इक्वल्स टू एस। ये तो मैथ है, थोड़ी बहुत मैथ आती नहीं आती है नहीं भाई? माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, सीधी बात है। माइनस से माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो, अब क्या होगा? माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करो, जैसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इधर सॉल्व करेंगे। देखो, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अब इसे कैसे लिख लेंगे? ऐसे लिख लेंगे,
49 इंटू में 49, मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते थे, माइनस तो हट गया वहाँ से, इंटू में 2। अब ये अब 9.8 है ना, तो इसको 98 कर लो, ऊपर 10 बढ़ा लो, बोलो। इतनी मैथ तो आती है ना, आती है। अब देखो ये चला जाएगा तुम्हारा 2 5 जा, ठीक है। अब इन दोनों को काटो, ये दोनों कट जाएंगे क्या? देखो देखो देखो, काट के देखो। ये बेटा तुम्हारा जाएगा जाएगा जाएगा, अरे देखो ये तो 49 के टेबल से ही कट रहा है। 49 1 सा 49, 49 2 सा 98, ठीक है। तो इसे काट दो यार। देखो ये ब्लर की समस्या आ जाती है, देखो तुम यार, देखो टेंशन मत लेना, ये कट गया, ये तो 1 से गया, ये 2 से गया, ठीक है। अब कितना बचा ऊपर? ऊपर बचा तुम्हारा, यहीं आगे सॉल्व कर लो, 49 इंटू में 2 इंटू में 5, सबको मल्टीप्लाई मार दो, कितना होगा? ये तो 5 2 सा 10 हो गया, 5 2 सा 10 बराबर, अभी कितना आ जाएगा? 490 मीटर बेटा, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्प्लेसमेंट, ओके, 490 मीटर, ठीक है। तो तुम्हारा ये इसका जो पहला पार्ट है ये सॉल्व हो गया, ठीक है। आ गया ना समझ? मैथ्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला देखो। अब इसमें बताना है हमें टोटल टाइम, टोटल टाइम बताना है बेटा। मतलब टोटल टाइम कहाँ से कहाँ तक का बताना है। नीचे से ऊपर फेंका, फिर ऊपर से नीचे आया, मतलब नीचे से बॉडी ऊपर गई, फिर ऊपर से नीचे आई, ये टोटल टाइम इसको कितना लग गया नीचे से ऊपर जाने में और ऊपर से नीचे आने में, ये टोटल टाइम कितना लग गया। नीचे से ऊपर जाने में सिर्फ नहीं, ऊपर से नीचे आने में सिर्फ नहीं, नीचे से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, टोटल टाइम नहीं, यानी कि धरती से ही उठा और धरती पर ही आया, इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लग गया, है ना। इस पूरे प्रोसेस में यहाँ से टाइम 0 था, तो 0 से लेके ये फिर दोबारा कितना टाइम इसको लग गया, ठीक है, वो बताना है। बता रही समझ, बता रही है ना समझ? तो चलो निकाल लेते हैं। अब कौन सी क्वेश्चन लगाएंगे बताओ, कौन सी क्वेश्चन लगाएंगे? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, क्या लग जाएगा क्या बताओ? कोई भी क्वेश्चन लगा दो वैसे। तुम एक काम करो, हमारे पास सारी चीज़ें अब एक काम करते हैं, टोटल टाइम निकालना है ना, तो नीचे से ऊपर जाने में हम टाइम निकाल लेते हैं। अगर नीचे से ऊपर जाने का मुझे टाइम मिल जाएगा तो वही टाइम ऊपर से नीचे आने में लगेगा, है ना। नीचे से ऊपर जाने में जो टाइम लगा वही ऊपर से नीचे आने में टाइम लगा, ओके। तो एक बार नीचे से ऊपर का हम टाइम निकाल लेते हैं, नीचे से ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, फिर उसी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर उसी को हम उसी वैल्यू को एक बार जोड़ देंगे। तो नीचे से ऊपर, जैसे नीचे से ऊपर जाने में 2 सेकंड लगा, तो ऊपर से नीचे आने में भी 2 सेकंड लगा, तो टोटल टाइम कितना होगा 4। तो नीचे से ऊपर का निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन से निकाल लो या फिर किसी भी क्वेश्चन से निकाल लो। किससे निकालोगे? फर्स्ट क्वेश्चन से निकाल लो। चलो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सारी चीज़ें तो है ना हमारे पास, चलो निकाल लो। फर्स्ट क्वेश्चन लगा दो, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 दे दी, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 49, प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 इंटू में मुझको टाइम निकालना है, ठीक है, नीचे से ऊपर जाने में। अच्छा इसको तुम माइनस में लोगे, इसको कैसे लोगे? इसको माइनस में लोगे, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा नहीं पूरा, ऐसे करके। अब देखो 0 ये रहा, इसको इधर लाओ, ये आ गया 49 और ये आ जाएगा आपका नीचे 9.8 करके ऐसे कुछ। तो कहानी कुल मिला के कितनी बनी 49.98, यहाँ पर पॉइंट हटा दिया ना, ऊपर 0 बढ़ गया। अब 49 1 ज़ा 49 2 ज़ा कितना आया यार? ये ऊपर वाला क्या गलत कर दिया क्या मैंने यार? देखो गलत हो गया ऊपर वाला। देखो 49 ये 1 बार जाएगा, 49 1 ज़ा एंड 49 2 ज़ा, ओके। इसको दोबारा सही कर लो यार, गलती हो गई, कोई नहीं। तो यहाँ पर कितना आएगा 49 इंटू में 1 अपॉन में 2
और 2 5 जा, हाँ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, 49 इंटू में 1/2 इंटू में 5। ठीक है, अब देखो एक काम करो, 5 में जब तुम 2 का डिवाइड करोगे, 5 में जब 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 2.5, 2.5 आ जाएगा, 2.5। ठीक है, अब 49 को 2.5 से तो मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओके, हाँ तो यहाँ पर 2 बार कितना बचा, 1/2 इंटू में 10, जैसे 5 से काट दो। देखो बेटा, नीचे से ऊपर जाने का तुम्हें 5 सेकंड आया है, इस माइनस के साइन को नेग्लेजिबल कर देना, ऐसे माइनस के साइन को लगाना मत। क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि माइनस का टाइम कभी माइनस में नहीं होता, तो ये नीचे से ऊपर का टाइम है, नीचे से ऊपर का टाइम। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 10 सेकंड। टोटल टाइम कितना आ जाएगा तुम्हारा, 10 सेकंड्स। ओके, लो बेटा सॉल्व हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, वेरी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं, चलो इसी वीडियो में। आगे ना थोड़ा यहाँ पे ध्यान दिया करो, ये थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो जाती हैं। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, आ जाएगा आंसर। ओके, और भी क्वेश्चन से निकल आता है, क्योंकि हमारे पास सारी चीज़ें हैं, सेकंड क्वेश्चन से भी निकल आता, थर्ड से भी निकल आता, एस वैस सब हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देखो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है बेटा, अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर, कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, सारी इक्वेशन ऑफ मोशन लग रही सब पे। एक स्टोन को मैंने ऊपर से फेंका, मतलब सॉरी फेंका नहीं, रिलीज किया, फ्री फॉल है। ठीक है, फ्री फॉल है। मैंने तुम्हें कई बार बताया, जब भी किसी बॉडी को जस्ट ऊपर से फ्री फॉल कराते हैं, छोड़ते हैं, फेंकते नहीं, छोड़ते हैं ना नीचे की तरफ, तो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो होती है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो होती है। अगर किसी को पता है ये बात तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आज समझ लो। ठीक है, तो यू तो मुझे मेरा जीरो दे दिया, हाइट कितनी है 19.6, फाइनल वेलोसिटी बतानी है, फाइनल वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, अब कोई बच्चा मुझसे ये नहीं कहेगा कि सर फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, बच्चों का दिमाग कैसे चलेगा। देखो तुम लोग, देखो कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि ऊपर से फेंका, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ठीक है यू, बाद में धरती पर ही तो जाकर गिरेगा, तो धरती पर जाकर तो रेस्ट में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा तो काय की वेलोसिटी, वेलोसिटी तो जीरो नहीं। ये लोग ऐसे नहीं पूछते हैं, ये लोग छुपा के पूछते हैं, धरती से जस्ट टच होने से पहले पहले, धरती से जस्ट टच होने से पहले पहले कितनी वेलोसिटी थी उसकी। तो मैं तुम्हें बता दूं, जब किसी बॉडी को ऊपर से नीचे फ्री फॉल कराया जाता है या फिर फेंका जाता है, तो धरती से जस्ट पहले 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 टच होने से पहले पहले वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा। और जब किसी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, नीचे से ऊपर फेंकते हैं, तो मैक्सिमम हाइट पर जस्ट पहुंचने से पहले पहले उसकी वेलोसिटी मिनिमम होती है, मिनिमम कम से कम। मैक्सिमम हाइट पर तो जीरो हो जाएगी एकदम, मैक्सिमम हाइट पर तो जीरो हो जाएगी, लेकिन मैक्सिमम हाइट पर जस्ट पहुंचने से पहले पहले मिनिमम होती है। ठीक है, तो देखो डायग्राम बना लो, बॉडी को यहाँ से छोड़ा हमने, फ्री फॉल कराया, बॉडी को हमने क्या कराया, इसकी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी हमारी ज़ीरो, क्योंकि हमने इसे बॉडी को जस्ट छोड़ा है। अब जैसे ही बॉडी नीचे आएगी तो ग्राउंड से जस्ट पहले पहले की बात कर रहा है, यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और वो फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी होगी, ये हमें हमें बताना है। क्यों भाई ये बताओ, तुम लोग करते हो कि नहीं क्वेश्चन, या मेरी वीडियो को ही देखते रहते हो। यू बराबर ज़ीरो, फाइनल वेलोसिटी मुझे बतानी है। ओके, हाइट मुझे दे दी, देखो हाइट दे दी या फिर एस दे दिया, है तो दोनों डिस्टेंस, है तो दोनों ही डिस्टेंस 19.6 मीटर। चलो अब हम बता देंगे कौन सी क्वेश्चन लगाए, बताओ। तीन इक्वेशन हुआ करती थी, v बराबर u प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड द लास्ट
इज वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। कौन सी लगाओगे, कौन सी लगाओगे बताओ, करना सारा 2 मिनट वीडियो पॉज करके। मुझे पता है किसी का आंसर आ गया होगा, किसी किसी का आ गया होगा। चलो अब सब लोग मेरे आंसर से क्या कर लो, मैच कर लो। देखो मैं काम करता हूँ, कौन सी लगा दूँ। वी है मेरे पास, वी तो निकालना है, ओके। यू है, यू भी है, ए है, ए भी है। देखो ए भी है मेरे पास, ठीक है। जी कितना लोगे, 9.8 लोगे, माइनस का नहीं लोगे। ऊपर से नीचे जब कोई बॉडी आती है तो प्लस का जी लेते हैं, नीचे से ऊपर जाती है तो माइनस का लेते हैं। जी भी है मेरे पास, ओके, बट टी नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को हटाओ। नेक्स्ट देखो, एस है क्या, एस है, यू है, यू है, टी नहीं है, ऐसे भी हटाओ। तीसरी देखना, वी है क्या, वी तो निकाल रही है, ओके। यू है, ए है, एस भी है, चलो ये लगा दो। सो हेयर वी विल अप्लाई द थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर की वैल्यू तो हमें निकालनी ही है, फाइनल वेलोसिटी यू स्क्वायर 19.6 इंटू में 19.6 ऐसे भी तो लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू में 9.8 इंटू में एस कितना है, अरे यार गलती हो गई। वी स्क्वायर बराबर यू कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 2 इंटू 9.8, एस कितना है 9.6, ओके। अरे यार ये कोई क्वेश्चन है, तो चलो कर दो सॉल्व। कैसे करोगे, इन सब का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इन सब का मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करने का शॉर्ट तरीका। यहाँ से ये आ जाएगा 10, ये 0 हट जाएगा, यहाँ पर भी 10, ठीक है। 2 1 ज़ा 5 ज़ा एंड ये जब तुम इस पूरे को सॉल्व करोगे तो बेटा तुम्हारी वैल्यू आएगी